अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। कल जो है एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब के दिल लाहौर के अंदर की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामानी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद चौहान साहब ने की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर ममलकत जो है मुशीर वजीर ममलकत वो दाखिला के शहजाद अकबर के खिलाफ जो है उन्होंने की है और बहुत ही धुआंधार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस पर जो है उन्होंने इससे पहले जो है उन पर एफआईआर भी वो कटाई गई है इनकी तरफ से, शहजाद अकबर की वो तरफ से नज़ीर अहमद चौहान के खिलाफ। और फिर वो रेस थाना के अंदर जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है एसएचओ से मुलाकात की और उनको कहा कि हमें अरेस्ट करें। उन्होंने कहा जी हमें जो है स्पीकर से हमने पूछा, उन्होंने जो है ये करने से, गिरफ्तार करने से हमें मना किया है। तो वो वहां पर बैठे रहे और फिर थाने से जैसे ही वो बाहर आए हैं और वहां पर मीडिया, बहुत ही मीडिया मौजूद था और उनके चाहने वाले लोग भी जो है सैकड़ों की तादाद के अंदर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जो है एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं वो समझता हूं कि आंखें खोलने के वो है कि भी आंखें खुल जानी चाहिए। जिस तरह के उन्होंने जो है शहजाद अकबर के ऊपर जो है इल्ज़ामात ये लगाए हैं कि वो कादियानी हैं, 100% कादियानी हैं। और फिर उन्होंने ये इल्ज़ामात ये लगाए हैं उनके ऊपर कि वो जो है यानी उन्होंने एफआईए के अंदर और पुलिस के अंदर जो है भर्ती वो कराई हैं जो कि उनके जो कि कादियानी लोग हैं, जो उनके हमख्याल ऑफिसर हैं, उनको जो है उन्होंने भर्ती कराया है और बड़ी पोस्टों पर ये कराया है। और उन्होंने जो ये भी कहा कि भाई उनके कादियानी होने का जो सबूत है वो मेरे पास मौजूद है। ये जो है कादियानियों को इबादत गांव में जाता है और ये जिनके साथ उठता बैठता है, मैं इन सब को जानता हूं। और इस जैसे लोग मुल्क में जो है खूनी इनकलाब की तरफ लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक के 70 से 80 साल के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में डाला गया और उनके खिलाफ जो है जुल्म और सितम किया गया। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि भी तहरीक लब्बैक के लोगों पर जो है टार्चर किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और ये सब जो किया गया है ये तहरीक ये वो शहजाद अकबर की वो तरफ से किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जो लोग हैं इसके अंदर, हुकूमत के अंदर, और इनको जो है निकाला जाए। और उन्होंने इमरान खान से, वज़ीर आज़म इमरान खान से ये भी मुतालबा किया कि इनको जो है फारग किया जाए, ये जो एडवाइज़र हैं इनको फारग किया जाए। और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं शहजाद अकबर के ऊपर लगाए हैं और उन्होंने कहा कि मैं इनको जानता हूं, मेरे पास सबूत हैं इसके। तो अब देखना यह है कि भी शहजाद अकबर जो है अब वो क्या करते हैं। और जिस तेज़ी से जो है शहजाद अकबर लाहौर पहुंचे थे, लाहौर पहुंचने के बाद एक इस तरह का जो है एफआईआर वो कटा दी गई आनन फानन, जो है एक एमपीए पर जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं उन पर जो है एफआईआर वो कटा दी जाती है और इस्लामाबाद से दबाव जाता है, इस्लामाबाद से वो प्रेशर जाता है। हालांकि एफआईआर जब वो काटी जाती है तो एफआईआर बगैर स्पीकर के इतला के एफआईआर नहीं काटी जाती। तो ये इस तरह से बगैर इतला के, बगैर स्पीकर को इन्फॉर्म किए हुए, और उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी के अंदर ये इकदाम उठाया और उन पर एफआईआर वो कराई गई। इससे पहले भी आप ये देखें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा पर भी इसी वो तरह का एक इल्ज़ाम था। उन्होंने इसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा पक्का मैं मुसलमान हूँ और जो मुझ पर जिन्होंने इल्ज़ामात
लगाए हैं वो झूठे हैं। तो उन्होंने भी, आप देखें कि वो पावर के अंदर होने के बावजूद, वो पाकिस्तान के सिपा सलार होने के बावजूद उन्होंने जो है FIR नहीं कटाई। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जिस तरह से तेजी से ये मामला किया है और जिस तरह से नज़ीर अहमद चौहान पर FIR वो कटाई गई और फिर इस्लामाबाद से दबाव वो डाला गया और फिर जो है अब जब वो खुलकर सामने आ गए हैं तो फिर वो कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी को जो है वो थ्रेट है। आप ये समझें कि 1973 के कानून के तहत जो है पाकिस्तान के अंदर जो है कादियानियों को काफिर वो करार दिया गया है और इन्होंने जो है इनके जो यानी वो थे गुलाम अहमद जो है कादियानी, उन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया था और इस वजह से जो है उनको काफिर करार दिया गया था 1973 की असम्बली में और वो मुत्तफ़क़ा दिया गया था। हालांकि उसके अंदर सेकुलर भी थे, आज़ाद ख्याल लोग भी थे, लेकिन तमाम ने जो है ये उनको जो है मुत्तफ़क़ा, जब उनको वो बहस हुई, वो उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई और पार्लियामेंट के कई दिनों के बाद जो है ये बहस होती रही और उसके बाद जब उनके पास दलाइल नहीं थे, उनको जब हरा दिया वो गया था, वो झूठे साबित हो गए थे पार्लियामेंट के अंदर। उलमाए अहले सुन्नत ने जो है उनके साथ बहस की थी और इस तरह से वो झूठे साबित हुए तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है इनको काफिर करार दिया गया। और पाकिस्तानी कौम इस मामले में, ख़त्म नबूवत के मामले में बहुत ही हसास है। कोई अगर इस तरह का कोई वो मामला होता है तो पाकिस्तानी कौम बैर आ जाती है, बैर निकल आ जाती है। आप ये देखें कि 1973 के 1953 के अंदर जो वो सूरत हाल हुई और जो लोग शहीद हुए उन पर जो है पुलिस की फायरिंग की गई और उन पर जो है गोलियां वो चलाई गई और इस तहरीक के अंदर कमोबेश जो है 10,000 लोग जो है वो शहीद हुए और फिर जाकर 1973 के अंदर काबीना में ये फैसला वो किया गया कि भाई ये काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। कि वो इसलिए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, नबूवत का वो दरवाज़ा बंद है। लेकिन ग़ुलाम अहमद मिर्ज़ा ने जो है झूठी नबूवत का दावा किया था और फिर इसी बेस पर जो है फिर पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये जो बंगला वो देश है, ये एक ही इलाका था, तो यहाँ पर एहतजाज होते रहे और लोग वो कुर्बानियाँ देते रहे। आखिरकार लोगों की, उलमा की कुर्बानियाँ रंग लेकर आईं और फिर 1973 की असम्बली के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के अंदर जो है उनको मुतफ़क़ा तौर पर जो है दायरा इस्लाम से खारिज किया गया था। तो इसलिए ये एक बहुत ही हसास मामला है और इससे पहले भी आतिफ मियाँ जो है उसमें शामिल थे, एडवाइजरी में जो है वो शामिल थे, फिर वह अवामी एहतजाज पर उनको हटाया गया था। अभी इनके बारे में जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौहान साहब ने और जिस तरह से ये संगीन इल्ज़ामात ये उनके ऊपर ये लगाए गए हैं और इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए कि कोई मुसलमान के भेष के अंदर जो है कोई कादियानी छुप कर जो है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, वो कहते हैं कि भी हम मुसलमान हैं, तो इसका अब ये इदारों का फ़र्ज़ है कि इस पर वो तहकीकात करें और इस तरह के जो यानी मामलात हैं देखना चाहिए इदारों को कि भाई इस क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि भाई नज़ीर अहमद चौहान साहब जिस इत्माद से, जिस अंदाज से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो है शहजाद अहमद को ये कहा, वो शहजाद अकबर को ये कहा कि भाई आप जो है ये कहें, आपने ये उनके जो इल्ज़ामात हैं उनको जो है झूठा वो साबित करें। उन्होंने ये यहाँ तक कहा, ये जहाँ वो पढ़ते रहे हैं, जहाँ इन्होंने तालीम हासिल की है, ये जहाँ उठते बैठते रहे हैं अपने दोस्तों के, और ये कादियानियों की इबादत गाँव में जाते रहे हैं, ये एक बहुत ही हसास मामला है और इस पर जो है इमरान खान को जो है फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इस पर
खामोशी इख्तियार नहीं वो करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ये संगीन इल्ज़ाम इनके ऊपर ये लगाया है कि इन्होंने FIA के अंदर और पुलिस के अंदर जो है भर्तियां की हैं, मखसूस लोगों को जो है इन्होंने नौकरियां दी हैं, तो इसकी जो है फिलफौर जो है तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका चैनल है, आप इसका ख्याल रखें। पाकिस्तान।